हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आज गुरुग्राम के अंदर देखा जाए तो शिक्षा को लेकर माता पिता बहुत सतर्क हैं और एक ऐसा स्कूल चुनना चाहते हैं जहां पर उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी ऊहापोह में वो लगे रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं कि किस स्कूल में जाएं और कहां पे एडमिशन कराएं। आज हम आपको लेकर के आए हैं यदुवंशी शिक्षा निकेतन के अंदर, जहां पर हम जानना चाहेंगे क्या फैसिलिटी आपके बच्चों को मिल सकती है। आप अप्रैल, जो कि महीना 1 अप्रैल से सेशन चालू हो चुका है नया, उसमें एडमिशन करा सकते हैं। जानना चाहेंगे सर, आपका शुभ नाम बताएं। जी अजय साहब, अजय भारत मैं एक बार स्वागत करता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र है और आज एक बार कीमती समय में आपने निकाल कर मेरे पास आए, मैं आपका एक बार शुक्रिया करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जिसमें से आपने अभी पूछा कि बच्चे के लिए एडमिशन वगैरह, काफ़ी पेरेंट्स इस टाइम टेंशन में होते हैं कि क्या, कौन सा मेरे स्कूल बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट होना चाहिए, क्या क्या मुझे चीज़ देखनी चाहिए। आपसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपके पास हर स्कूल, हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो चीज़ पूछे कि आपके पास बेस्ट फैकल्टी, क्योंकि बेस्ट फैकल्टी है आपके पास तो आपका बच्चा डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट में, एक्टिविटी में, हर जगह आगे बच्चा रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको यदुवंशी पिछले 28 सालों से आपके एजुकेशन फील्ड में है और हमने नाम भी कमाया है और इंडिया का नंबर 1 स्कूल्स भी कहते हैं। नंबर 1 हम इसलिए बेस पे कहते हैं, चाहे वो NTSC हो, चाहे NDA का रिजल्ट हो, चाहे नीट का हो, चाहे वो KVPY का हो, क्लैट का हो, चाहे CA CPT का रिजल्ट हो। यदि लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, आपके बच्ची नीट में 720 में से 715 नंबर लेकर पूरे देश में जो नाम किया है यदुवंशी का, वो काबिल तारीफ है और इसी वजह से हम नंबर 1 स्कूल से। जी सर, अगर फैसिलिटीज की बात करें, आपने बोला बेस्ट फैकल्टी तो होनी चाहिए जो कि यदुवंशी स्कूल में है आपके कहे अनुसार, लेकिन इसके साथ फैसिलिटीज अपने बच्चों में क्या क्या देखनी चाहिए, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी आप देते हैं स्कूल के अंदर सर? साथ में से फैसिलिटी के साथ यदि बात करें तो एक्टिविटीज यदि हम रखते हैं और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है हमारा, प्लस चाहे वो एकेडमिक में हम सबसे नंबर 1 है, कल्चरल में हम सबसे सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन हमारी मोस्ट प्रॉब्ली रहती है और स्पोर्ट्स में भी हम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो जितना भी बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस आप जितने भी देख पाएंगे पूरा सेंट्रलाइज स्कूल्स है, सेंट्रलाइज बसेज है, सेंट्रलाइज स्कूल्स का सब सारा है। जी सर, इसके साथ साथ बच्चों की मोरल एजुकेशन पे और फिजिकल एजुकेशन पे कितना ध्यान दिया जाता है यदुवंशी के अंदर? सर यदुवंशी की यदि मैं आपसे अलग परंपरा है सर, हमारी यहाँ 40 मिनट की असेंबली होती है और हर क्लास की अलग, टोटल यदि मैं अपने स्कूल्स की बताऊं 11 असेंबलीज होती है, जिसमें से 40 मिनट का टाइम पीरियड होता है। वो असेंबली इसलिए करवाते हैं कि बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट हो और प्लस पब्लिक स्पीकिंग क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर वो क्रिएट करते हैं। असेंबली 40 मिनट की असेंबलीज करते हैं। सर बिल्कुल आपने कहा, इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गुरुग्राम के किन सेक्टरों और सोसाइटियों तक आप प्रोवाइड करा रहे हैं? मोस्ट प्रॉब्ली हमारी अभी तक तो 20 किलोमीटर तक आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है। सारी मोस्टली जो जितनी भी सोसाइटी हमारी बसेज जाती है और गांव में भी कुछ जाती है, 20 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी है। यह स्कूल आपका किस सेक्टर के अंदर स्थित है सर इस समय? यह सेक्टर 92 में। सेक्टर 92 में स्कूल आपने बनाया हुआ है। तो देखा आपने कि सेक्टर 92 के अंदर जो स्कूल है यदुवंशी शिक्षा निकेतन, इसके अंदर बेहतर क्वालिटी और बेहतर जो एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है आपके बच्चों को। साथ ही एजुकेशन के साथ ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से विकास किया जाता है। धर्मेंद्र जी ने जैसे कि बताया कि सभी तरह की फैसिलिटीज़ आपको उपलब्ध होती है। सर मैं आपसे एक मेरा सवाल और रहेगा कि क्या बोर्डिंग या डे बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ भी आपके यहाँ उपलब्ध है? यस, आपके पास यदुवंशी तो डे बोर्डिंग के लिए सबसे फेमस है, प्लस टाइमिंग के लिए बड़ा आपका, और स्कूल्स वगैरह 1:30 बजे छुट्टी होगी तो मेरी 2:30 बजे, क्योंकि उसी में ऑल राउंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और दोनों फैसिलिटी मेरे पास है। सर इसके साथ साथ क्या बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी कराई जाती हैं पढ़ाई के साथ साथ? यस, वी हैव ए सुपर 30 सेक्शंस। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th on the basis of the super 30 sections. So all of the students achieve NDA positions, IIT position, NEET position, CLAT, CA, CPT। अभी यदि मैं आपको बताना चाहूँ, अभी मेरी बच्ची अभी +2 में पेपर एग्जाम दे रही है और क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई किया है पूरे गुड़गांव में
जो जज बनने के लिए ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। एक बच्ची आपके अंडर 17 में पूरे भारत को लीड कर रही है लॉन टेनिस में। जी सर, खेलों में किस प्रकार के खेल आपके यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं बच्चों के लिए? सर, सारे मोस्टली गेम्स है जो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, चाहे लॉन टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, चाहे आपका बैडमिंटन हो, चाहे आपकी वॉलीबॉल हो, सब टोटली यहाँ पर है अवेलेबल है। सारे कोचेज अवेलेबल है, इवन योगा तक का आपके कोचेज है। सर, मोदी जी की जो नीति है स्किल डेवलपमेंट, तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि ये चीज़ डेवलप की। सीबीएसई ने ही एनईपी पॉलिसी में भी मैम ये डेवलप कर दिया है कि हर बच्चा +2 के बाद एक स्किल सब्जेक्ट हो, और उसमें चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट हो, जिसमें से बच्चा कल +2 पास आउट भी करे कोई, तो वहाँ पर वो फील्ड में एलिजिबल हो जाए और एग्जिस्ट हो जाए। तो यहाँ एनईपी पॉलिसी मोदी जी के स्किल डेवलपमेंट के लिए वो आपके अलग से सब्जेक्ट चॉइस होते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है। सर बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो माता पिता हैं गुरुग्राम क्षेत्र में जो रहते हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें अपने स्कूल के? मैं तो सबसे पहले तो आपका वो एक बार फिर दोबारा पुण्य धन्यवाद करूंगा कि आप इस समाज के आईने हैं, और समाज का आईना दिखाने के लिए आज मेरे प्रांगण में उपस्थित हुए, और जो चीज़ डेवलप की पूछी, जो कि हर पेरेंट्स से बड़ा फोबिया में है एडमिशन टाइम में, क्या चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो एक बार मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। और आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ, यदि आप पीछे की यदि 28 साल का हमारा बैकग्राउंड उठाएंगे, यदुवंशी में जितने भी बच्चे पढ़े हैं, चाहे हर डिपार्टमेंट में यदि आप छानबीन करेंगे, कहीं न कहीं डिपार्टमेंट में यदुवंशी का बच्चा ज़रूर मिलेगा। और एक और प्रॉमिस आपसे करता हूँ, यदि मीडिया के माध्यम से जितने भी जो बच्चे आएंगे, उसकी जिम्मेवारी यदुवंशी परिवार की रहेगी, चाहे उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सोशली हो। सर, जैसे कि आपने बताया जॉब्स में तो कई बच्चे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर भी बने हैं आपके स्कूल से? मैम, काफ़ी एंटरप्रेन्योर है इसमें साथ में, क्योंकि जिस बच्चे में लीडरशिप एंटरप्रेन्योर के लिए मैंने बताया सबसे पहले चीज़ कि मैं 40 मिनट की असेंबली होती है, उसमें यही लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स डेवलप करने के लिए, उसी चीज़ को डेवलप हो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस करने के लिए, तो ये एंटरप्रेन्योर होते हैं हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं धर्मेंद्र जी, जो कि बता रहे थे आपको कि यदुवंशी शिक्षा निकेतन क्यों गुरुग्राम के अंदर नंबर 1 है, और क्या उसमें खासियत है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या आपके बच्चों को दे सकते हैं वो आने वाले समय में।